बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक ने कहा है कि साबिक सदर रियासत जम्मू कश्मीर गाज़ी मिल्लत कैप्टन जनरल सैयद अली अहमद शाह मरहूम तहरीक आज़ादी कश्मीर और तहरीक इल्हाक़ पाकिस्तान के ज़रूरतमंद और अजीम रहनुमा थे। उन्होंने तहरीक आज़ादी कश्मीर की जदोजहद में नुमायां किरदार अदा किया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक ने साबिक सदर आज़ाद कश्मीर गाज़ी मिल्लत कैप्टन जनरल सैयद अली अहमद शाह मरहूम की बरसी के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि गाज़ी मिल्लत कैप्टन जनरल सैयद अली अहमद शाह मरहूम शराफत, दयानत और जहानत के पैकर थे, जो इस्लामी शआर की मुकम्मल पासदारी करते थे। उन्होंने तहरीक आज़ादी कश्मीर और मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने, आज़ादी के बेस कैंप की तामीर और तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए जो खिदमात सर अंजाम दी हैं वो तारीख का अहम हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक आज़ादी कश्मीर इस वक्त नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी है। हमें अपने असलाफ की रवायात को मद्देनजर रख कर मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर के निहत्ते अवाम पर होने वाली भारतीय इंसानियत सोज मजालिम को दुनिया के सामने बेनकाब करना होगा, ताकि कश्मीरियों को उनका मुसल्लमा और पैदाइशी हक के खुद इरादियत मिल सके और मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर भारत के चुंगल से आज़ाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा बन सके। वफाकी हुकूमत ने निजकारी मनसूबे के तहत नुकसान में चलने वाले 1700 यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला कर लिया। 1700 यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने का फैसला किया गया है। सेनेटर ओन अब्बास की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए सनत व पैदावार का इजलास हुआ, जिसमें यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुस्तकबिल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास को बताया गया कि यूटिलिटी स्टोर्स हुकूमत की निजकारी फहरिस्त में शामिल हैं, ताहम 2 साला ऑडिट न होने के बायस निजकारी का अमल रुक गया है। ऑडिट अगस्त 2025 तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। सेनेट कमेटी को बताया गया कि इस वक्त मुल्क भर में 3200 से जायद यूटिलिटी स्टोर्स मौजूद हैं, जिनमें से 1700 नुकसान में चल रहे हैं और इन्हें बंद किया जाएगा। निजकारी के बाद सिर्फ 1500 स्टोर्स के लिए अमला दरकार होगा। हुकाम के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स के 5000 मुलाजमीन रेगुलर जबकि 6000 के करीब कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस पर काम कर रहे हैं। मुस्तकिल मुलाजमीन को सरप्लस पोल में शामिल किया जाएगा, जबकि कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन को कोई पैकेज नहीं दिया जाएगा और निजकारी के बाद उन्हें फारिग कर दिया जाएगा। ब्रीफिंग में मजीद बताया गया कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का माहाना खर्च 1 अरब 2 करोड़ रुपए था, ताहम नुकसान में चलने वाले स्टोर्स बंद करने से ये कम होकर 52 करोड़ रुपए रह गया है। एक माह में नुकसान 22 करोड़ रुपए कम हुआ और मजमूई नुकसान 17 करोड़ रुपए कम होकर 50 करोड़ रुपए तक आ गया है। मकबूजा कश्मीर के इलाके ओड़ी से मुबैना तौर पर खुदकशी करने वाले नौजवान की नाश दरियाए जेहलम से बरामद। चनारी के मकाम पर दरियाए जेहलम से मिलने वाली नाश की शनाख्त 22 साला यासर हुसैन के नाम से हुई है। जुमेरात और जुमा की दरमियानी शब मकामी अफराद की इतला पर चनारी के मकाम पर दरियाए जेहलम से नौजवान की नाश को रेस्क्यू कर लिया गया और नाश को DHQ अस्पताल हटियां बाला पहुंचाया गया। इंतजामिया और पुलिस हुकाम के मुताबिक नौजवान का ताल्लुक मकबूजा कश्मीर के इलाके बसगरां ओड़ी ज़िला बारामूला से है। पुलिस का कहना है कि मकबूजा कश्मीर के हुकाम और लाहिकीन के राबता करने पर नाश लाइन ऑफ कंट्रोल चकोठी क्रॉसिंग पॉइंट से वापस मकबूजा कश्मीर मुंतकिल की जाएगी, जबकि दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर के सोशल मीडिया अकाउंट्स के मुताबिक मोहब्बत में नाकामी पर नौजवान ने लड़की समेत दरियाए जेहलम में छलांग लगाकर खुदसोजी की है। जराये के मुताबिक लड़की की नाश का ताहाल कुछ मालूम ना हो सका, जिसके लिए मकबूजा कश्मीर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। माजूरों की बस्ती ढेंगी बाबड़ा के मुकीनों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स पर एक्शन। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी इनवारुल हक ने नोटिस ले लिया। कोटली इंतजामिया से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली गई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक की हिदायत पर DHO AC कोटली और दीगर जिम्मेदारान ने इलाके का दौरा किया और माजूर अफराद और उनके वर्सा से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। माजूर अफराद के वर्सा दिगर अहले इलाका ने तत्तापानी की मीडिया टीम को खराज तहसीन पेश किया है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आज़म चौधरी इनवारुल हक का मीडिया रिपोर्ट्स पर नोटिस लेने पर इजहार इत्मीनान। उन्होंने कहा कि वर्सा और अहले इलाका की तवक्कुआत इस हवाले से जल्द अमली इक़दामात किए जाएंगे।
आज़ाद कश्मीर पुलिस की कार्रवाई जिला सदनौती को पंजाब से मिलाने वाले एंट्री पॉइंट आज़ाद वतन से फितना अल खारिज का दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बात का इंकशाफ सुप्रिंटेंडेंट पुलिस सदनौती राजा नदीम आरिफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। सुप्रिंटेंडेंट पुलिस सदनौती राजा नदीम आरिफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 18 और 19 मार्च की दरमियानी शब आज़ाद वतन चौकी अफीसर ने हमरा पुलिस नफरी इस्लामाबाद के रिहायशी साकिब गनी को सोनटोपा रावलाकोट से भारी असले समेत गिरफ्तार किया है। मुलजिम साकिब गनी ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया है कि वो डॉक्टर अब्दुल रऊफ उर्फ डॉक्टर अहमद डॉक्टर आकाशा जो इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद है और फितना अल खारिज का सरगर्म रुकन है और इसके लिए काम करता है। मुलजिम ने बताया कि वो डॉक्टर के हुक्म पर ही इस्लामाबाद से अपनी गाड़ी पर दीगर 5 अफराद जिनके पास भारी मिकदार में असलहा और बारूदी मवाद मौजूद था उनसे मिलना था। और मुलजिम से मजीद तफ्तीश के दौरान पुलिस को पता चला कि मुलजिमान आज़ाद कश्मीर की पुरअमन फ़िज़ा को ख़राब करना चाहते थे और पूंछ डिवीज़न में मुख्तलिफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का मनसूबा बना रहे थे। मुलजिम शुजाआबाद में चेक पोस्ट पर पुलिस कांस्टेबल के कत्ल का एतराफ़ कर चुका है और संगजानी में मोटरवे पुलिस पर हमले में भी मुलव्विस रहा जिसके सबूत मौजूद हैं। मुलजिम से तफ्तीश के दौरान ये भी मालूम हुआ है कि वो डॉक्टर अब्दुल रऊफ जो अफगानिस्तान में मौजूद है और फितना अल खारिज का नेटवर्क चला रहा है के ग्रुप से है। सुप्रिंटेंडेंट पुलिस सदनौती ने मजीद बताया कि गाजी शहजाद भी उनके सियासी नेटवर्क का हिस्सा है। मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। जंगलात के आलमी दिन के मौके पर रावलाकोट और मुज़ाफ़ात में ये दिन ना मनाया जा सका। महकमा जंगलात और अज़ला इंतज़ामिया भी इस दिन से बेखबर। आज पूरी दुनिया में जंगलात का आलमी दिन मनाया गया। दुनिया भर में जंगलात की अफजाइश और बढ़ोतरी के लिए इक़दाम उठाए गए हैं। कहीं आगाही वॉक का अहतमाम किया गया तो कहीं कम्यूनिटीज़ को साथ मिलाते हुए शजरकारी की गई है। और मगर आज़ाद कश्मीर में महकमा जंगलात की तरफ से जंगलात के आलमी दिन के मौके पर रियासत भर में कोई बड़ी तकरीब देखने को नहीं मिली। ना तो किसी आगाही वाक़ का इनेकाद किया गया और ना ही जंगलात की हिफाजत से मुतल्लिक कोई इक़दामात किए गए। जबकि इस आलमी दिन के मौके पर महकमा जंगलात और सरकार को बेखबर सोती रही। और इस हवाले से अवामी हलकों का कहना है कि महकमे जंगलात की नाकतले जंगलात की बेदरे कटाई जारी है और जिस पर महकमे की जानिब से मुकम्मल खामोशी इख्तियार की गई है जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। अवामी हलकों ने हुकूमत और आला हुकाम से जंगलात को महफूज बनाने के हवाले से मौसर इक़दाम करने का मुतालबा किया है। रावलाकोट में ब्लॉक फैक्ट्रियां शहरियों के लिए सरदर्द बन गई हैं। रावलाकोट और गिरदोनवाह में लगी ब्लॉक फैक्ट्रियां रमज़ान मुबारक की वजह से दिन भर बंद रहती हैं जबकि रात भर चलती रहती हैं जिनकी खौफनाक आवाज़ गिरदोनवाह की आवाम के लिए अज़ाब बन चुकी है। शहरियों का कहना है कि ब्लॉक फैक्ट्रियों की मशीनरी के शोर की वजह से रात भर जागने पर मजबूर हैं जबकि मरीज बच्चे और बूढ़े अफराद शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। बेसुकूनी की कैफियत में रात गुजारनी पड़ती है। ज़राए के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस को मुकामी सहाफ़ियों की तरफ से फैक्ट्री मालकान के खिलाफ दरख्वास्त दी गई मगर रावलाकोट इंतज़ामिया अपनी रिट कायम न कर सकी और इंतज़ामिया की रिट को फैक्ट्री मालकान ने जूते की नोक पर रख दिया। उधर फैक्ट्री मालकान का कहना है कि हम पैसे देकर फैक्ट्रियां चलाते हैं। रावलाकोट इंतज़ामिया पैसे लेकर और किसी सियासी दबाव की वजह से मशीनरी रात को चलवाती है जबकि अहले इलाका ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इस मामले का फिलफौर नोटिस लेकर इंतज़ामिया की जानिब से ब्लॉक फैक्ट्रियों के खिलाफ नोटिस न लेने और मकामी इंतज़ामिया से कानून पर अमल दरामद न करवाने की वजूहात मालूम करते हुए ब्लॉक फैक्ट्रियों के शोरगुल से निजात दिलाई जाए। जम्मू कश्मीर फूड अथॉरिटी कोटली ने कोटली शहर के दाखिली रास्ते कोयरट्टा क्रॉस पर सुबह सवेरे नाकाबंदी करके खुराक के मेयार की जांच पड़ताल की। लेबॉर्ट्री की मदद से मजमूई तौर पर 45 नमूनों की जांच की गई जिनमें 20 दूध के ट्रांसपोर्टर्स, 15 दूध की दुकानें और 6 पानी के नमूने शामिल थे। जांच के दौरान 4 पानी, 2 जूस और 15 दूध के नमूने गैर मेयारी साबित हुए। खुराक में मिलावट और गैर मेयारी अशिया की फरोख्त पर सख्त कार्रवाई करते हुए मुतल्लिका अफराद पर मजमूई तौर पर 54,000 रुपये जुर्माना किया गया। और फूड अथॉरिटी ने वाज़ेह किया कि नाकस खुराक फरोख्त करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रखी जाएगी ताकि आवाम को मेयारी और सेहतमंद खुराक की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। कार्रवाई में फूड सेफ्टी अफीसर मुनव्वर अहमद, फूड एनालिस्ट मोहम्मद जलील और असिस्टेंट फूड सेफ्टी अफीसर सरदार खुर्शीद अपने अमले के हमरा शामिल थे। और फूड अथॉरिटी टीम का कहना था कि यह कार्रवाई खुराक के मेयार को यकीनी बनाने और मिलावट शुदा अशिया की फरोख्त रोकने के लिए जारी इक़दाम का हिस्सा थी। अवाम खुराक की खरीदारी में मुहतात रहें और किसी भी मशकूक खुराक के बारे में फौरी तौर पर फूड अथॉरिटी को मुत्तला करें।
अल अयूब वेलफेयर ट्रस्ट कोटली ने रमज़ान पैकेज मुकम्मल कर लिया। 950 मुस्तहिक खानदानों में 81 लाख से जायद का राशन तकसीम किया गया। ट्रस्ट की जानब से फराहम करदा दादोशुमार के मुताबिक इदारा हर साल माह रमज़ान में मुस्तहिक और बेवा ख़वातीन को इनके घरों तक राशन की तरसील करता है। इसके लिए ट्रस्ट के तमाम अहदेदारान रमज़ान से कबल ही मालूमात जमा करके मुस्तहिक खानदानों की तस्दीक करते हैं और फहरिस्तें तरतीब दे दी जाती हैं, जबकि ट्रस्ट से मुंसलिक डोनर्स अपनी ज़कात व सदकात से इस पैकेज को मुमकिन बनाते हैं। अलावा इसमें पूरा साल मुस्तहिक मरीजों का मुफ्त इलाज भी करवाया जाता है। ये मुमकिन हद तक इनकी मुआवनत की जाती है और अल अयूब वेलफेयर ट्रस्ट कोटली के तमाम अहदेदारान यासीन कैसर, साबिक डिप्टी कंसोर्टियम मलिक शौकत, सलीम शाइक और सैयद नसार सरवर शाह, इसके अलावा हाजी इमरान लतीफ़ और दीगर की भरपूर काविशों से इस बार 950 मुस्तहिक खानदान मुस्तफीद हुए, जिनमें 81,89,000 रुपये का राशन तकसीम किया गया, जबकि 47 मुस्तहिक खानदानों को सदकात से पैकेज दिए गए। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के ज़ेर तमाम रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे से शुरू होने वाले शहर एतकाफ़ को मुतक़िफ़ीन के लिए सजा दिया गया है। रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल कर लिया गया। रवां साल हज़ारों ख़वातीन भी मुतक़िफ़ होंगी। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं और सैकड़ों रज़ाकार भी खिदमात अंजाम देंगे। डॉक्टर हसन महिउद्दीन कारी और इसके अलावा डॉक्टर हसन महिउद्दीन कादरी मुतक़िफ़ीन के एतकाफ़ के लिए नियत करवाएंगे। शहर एतकाफ़ की तैयारियाँ और तज़ीन व आराइश का काम भी मुकम्मल हो गया और रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में हज़ारों लोग जामिया अल मिनहाज टाउनशिप में शहर एतकाफ़ के मुकीम बनेंगे और शहर एतकाफ़ में शेख उल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी रोज़ाना नमाज तरावी के बाद इश्क इलाही और लज़्ज़त तौहीद के मौजू पर खिताबात करेंगे। सेक्रेटरी एतकाफ़ जवाद हामिद ने इंतज़ामात के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एतकाफ़ के इंतज़ाम और इसके अलावा मुतक़िफ़ीन को बेहतरीन सहूलियात देने के लिए कोशा हैं। उन्होंने बताया कि शहर एतकाफ़ में शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के खिताबात के लिए पंडाल में LEDs स्क्रीन्स लगा दी गई हैं और उन्होंने कहा कि सहर व इफ्तार में दिए जाने वाले खाने को हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक तैयार करवाने के लिए माहिर कुक की खिदमत हासिल की गई हैं। हज़ारों मुतक़िफ़ीन के लिए मिनहाजुल वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेर इंतज़ाम डॉक्टर्स की टीम हमा वक्त शहर एतकाफ़ में मौजूद होगी। मुतक़िफ़ीन की सिक्योरिटी के लिए एतकाफ़ गाह में मुख्तलिफ जगहों पर CCTV कैमरे भी नस्ब कर दिए गए हैं। मर्द व ख़वातीन के एतकाफ़ गाह के दाखिली रास्तों पर वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं। अब तक के लिए इतना ही। जम्मू कश्मीर डिजिटल से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।